Hello friends. In the last session we discussed about the foreign exchange rates. We discussed about how to interpret a foreign currency becoming stronger, weaker. कब कहते हैं कि डॉलर स्ट्रांग हो गया, कब कहते हैं कि रुपी स्ट्रांग हो गया, एंड इसका इम्पैक्ट हमने चेक किया था ऑन importers as well as exporters. So as I mentioned in the last video that I will be sharing another video which relates to कि why do foreign currency fluctuate. ओके सो आज का अपना टॉपिक है कि फॉरेक्स रेट्स जो चेंज होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, व्हाई. ओके, व्हाई डू द फॉरेन करेंसी रेट्स चेंज ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओके, सो नाउ देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. टू बी ऑनेस्ट, फॉरेन करेंसी जितना डायनेमिक ऐसे कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं है, कोई भी दूसरी चीज नहीं है जिसमें इतने ज्यादा चेंजेस एंड इतने लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म चेंजेस आते हैं. Even our vegetable prices are more or less constant. Gold, yes, it fluctuates, but again not as much. Share market को हम बोलते हैं volatile है, but if you identify foreign exchange market, it is the largest market in the world. अगर आप टर्नओवर कंसिडर करें कि वॉल्यूम कितना है मार्केट का, तो इंडियन स्टॉक मार्केट से बड़ा यूएस स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट से बड़ा द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. And on an average, the turnover, will be surprised, the turnover of the foreign exchange market is approximately 9.5 trillion dollars per day. समझ रहे? 9.5 trillion dollars per day. That's how big the foreign exchange market is. बिकॉज इसमें होता क्या है, इसमें कंट्रीज आर डीलिंग विद कंट्रीज, इंटरनेशनल बैंक्स आर डीलिंग विद इंटरनेशनल बैंक, ग्लोबली इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलते रहते हैं. दैट मीन्स द वॉल्यूम इज ह्यूज. एंड इतना ज्यादा वॉल्यूम है एंड ऑब्वियसली फैक्टर्स भी इतने सारे होंगे जो ये रेट को अफेक्ट करेंगे. सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स विच आर रिलेटिंग टू द फॉरेक्स रेट्स चेंजेस बट फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो नाउ फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज. So now if you consider the factors based on economy, if you consider the factor based on economy, so simple सा factor है, that is GDP growth rate. And India, all of you are aware, India's GDP growth rate is very high. It is nearly 7% and target है कि उसके ऊपर भी जाएगा, and that makes India the fastest growing economy in the world. I am talking of the growth rate. That means अगर इंडिया का ग्रोथ रेट ही इतना फास्ट है तो इंडिया में पैसा लगाना is obviously profitable. So that is why you also know, you have observed, पढ़ा है, सुना है कि so much of foreign money comes into India. जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूएस है, बाकी सारे देश जो है वो अपने देश में फैक्ट्रीज सेटअप करते हैं. Apple has the largest production in India of iPhones. Samsung has a huge plant near Gurgaon for production of phones. Semiconductor company शुरू हो गए हैं. So a lot of foreign companies, they decide to set up a office factory in India for the simple reason we are growing much faster. But इससे होता क्या है, जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आते हैं तो वो डॉलर, पाउंड, यूरो, येन लेके आते हैं. एंड जब वो इंडिया में आएंगे तो ऑब्वियसली उनको करना पड़ेगा कन्वर्ट. तो जब वो कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, देन व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली डिमांड फॉर रुपी विल राइज. इफ डिमांड फॉर रुपी विल राइज तो रुपी क्या हो जाएगा, रुपी स्ट्रांग हो जाएगा. बट बेसिकली क्या होगा, बेसिकली फॉरेक्स रेट में चेंज आएगा. सो इफ यू ऑब्जर्व, जो देश जीडीपी में ग्रो नहीं करते वहां पे फॉरेन मनी जाता ही नहीं है. जाएगा कैसे, ग्रो ही नहीं कर रहे तो. सो वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स इज योर जीडीपी ग्रोथ रेट विच विल अट्रैक्ट फॉरेन मनी. फॉरेन का पैसा आएगा, कन्वर्ट होगा, रुपी में कन्वर्ट होगा, चेंज होगा. सी वन थिंग, इट इज वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड कि ये जो फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस है वो होते हैं सिर्फ कन्वर्जन की वजह से. एंड कन्वर्जन आपको पता है दो टाइप के होंगे, आइदर डॉलर रुपी में कन्वर्ट होगा या रुपी डॉलर में कन्वर्ट होगा.
and this conversion will decide the demand supply dynamics. तो जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी वो करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, जिस करेंसी की डिमांड कम होगी वो करेंसी वीक हो जाएगी, सिंपल. सो अगर इंडिया इज ग्रोइंग फास्टर देन फॉरेन मनी विल कम इनटू इंडिया, सो इंडियन रूपी विल बिकम स्ट्रॉन्गर, कन्वर्जन करना पड़ेगा, रेट चेंज हो जाएगा, सिंपल. अनदर फैक्टर इज कैपिटल मार्केट. सो कैपिटल मार्केट ऑफ द कंट्री, दैट इज इन सिंपल लैंग्वेज अपना शेयर मार्केट, एकदम बेसिक में जाते हैं शेयर मार्केट. राइट नाउ वी आर इन मिड मार्च एंड आपको पता है फॉर द लास्ट सो मेनी डेज बिकॉज ऑफ द वॉर एंड अदर जियोपॉलिटिकल अपना शेयर मार्केट कॉन्स्टेंटली गिर रहा है. जो निफ्टी है विच वॉज ग्रोइंग अबाउट 25,000 अभी वो नियरली 24,000 तक आ चुका है. एंड अगर आप डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या थोड़ा भी पढ़ोगे तो उसमें डेली आता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आर विड्रॉइंग देयर मनी. जो फॉरेन पैसा लगा हुआ है, सी फॉरेन से दो टाइप से पैसे आते हैं इंडिया में. एक आते हैं इनटू फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स एंड मशीनरी एंड बिजनेस, हम उसे कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. लेकिन दूसरा जो बड़ा पैसा आता है हम उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या अर्लियर हम उसको बोलते थे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स. सो ये जो लोग हैं वो आपके मार्केट में पैसे लगाते हैं. एंड जैसे ही इंडियन मार्केट नीचे जा रहा है, जैसे ग्लोबली सब नीचे जा रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे. मतलब ये एफआई व्हाट विल दे डू, दे विल सेल देयर शेयर्स, उनको मिलेगा रुपीस, देन रुपी को वो कन्वर्ट करेंगे डॉलर में एंड वापस अपने देश लेके जाएंगे. सो यहाँ पे किसकी डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज सब लोग बोल रहे हैं पैसा शेयर्स बेचो, रुपी आ गया, रुपी कन्वर्ट डॉलर, रुपी कन्वर्ट डॉलर, डॉलर डिमांड राइजेस एंड डॉलर बिकम स्ट्रॉन्ग. एंड इसीलिए आप देख भी रहे हो इन द लास्ट 1 वीक डॉलर हैज ऑलरेडी क्रॉस 92.92 और 93 के ऊपर जा रहा है, जो पहली बार हुआ है डॉलर का, इतना हाई डॉलर पहली बार गया है. सो प्राइमरी रीजन क्या है उसका, द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर विड्रॉइंग देयर फंड्स फ्रॉम द इंडियन कैपिटल मार्केट. सो दैट इज अनदर फैक्टर कि एफआई जब आएंगे तो रुपी स्ट्रांग होगा, एफआई वापस जाएंगे तो डॉलर स्ट्रांग होगा. सो दे ऑल्सो हैव अ बिग रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस. देन जैसे हमने बोला जीडीपी ग्रोथ रेट है, वैसे जिस देश की पॉलिटिकल स्ट्रांग है, दैट मीन्स जिस देश का गवर्नमेंट स्ट्रांग है, स्टेबल गवर्नमेंट है, एंड उस देश की आइडियोलॉजी मतलब गवर्नमेंट की सोच भी पॉजिटिव है, वहां पे फॉरेन पैसा जाएगा. नाउ वी ऑल नो दैट if somebody says whether Pakistan economy, Pakistan government is stable, then the answer is since independence, या बहुत 30-40 साल तो मुझे याद है कि none of the government in Pakistan ने अपना पूरा tenure complete किया है. If you consider Bangladesh, you know what the situation. If you consider Afghanistan, you know the situation. यहाँ पे गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है तो फॉरेन पैसा आने के चांसेस ही कम है. एक और एग्जांपल देते हैं, नॉर्थ कोरिया, गवर्नमेंट एकदम स्टेबल बट उनको पसंद ही नहीं है, नॉर्थ कोरिया इसमें आएगा आइडियोलॉजी, उनको पसंद ही नहीं है फॉरेन पैसा, वो बोलते हैं यूएस वाले दूर रहो, सब लोग दूर रहो, हमको नहीं चाहिए. सो वहां पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट तो स्टेबल है बट गवर्नमेंट की सोच अलग है. सो अगेन दैट ऑल्सो मैटर्स. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर फैक्टर्स. और देखते हैं अभी का जो एकदम बर्निंग इशू है, लिटरली भी और पैसे के मामले भी, दैट इज क्रूड ऑयल. नाउ क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं राइट नाउ दे आर राइजिंग. नॉर्मली ये होते हैं 60-70-75 डॉलर्स पर बैरल. क्रूड ऑयल इज इंटरनेशनल मार्केट में इट इज मेजर्ड इन डॉलर्स पर बैरल. बट बिकॉज ऑफ द ईरान क्राइसिस, द वॉर क्राइसिस, एंड हमको पता है कि वहां पे जो एक वाटरवे पाथ है, हॉर्मज का जो रूट है उसको ब्लॉक कर रहे हैं, सो ऑयल नहीं आ पा रहा है. सो अगेन ऑयल इज बिकमिंग शॉर्टेज, कॉस्टलियर. सो आप बोलोगे इसका डॉलर से क्या संबंध है. सी इंडिया जो है, इंडिया इंपोर्ट्स नियरली 80-85% ऑफ क्रूड ऑयल जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है. बिकॉज क्रूड ऑयल क्या है, इट्स अ नेचुरल रिसोर्स.
जो ईरान, इराक, कुवैत, कतार, उनके पास बहुत सारे तेल के कुएं हैं, ऑयल वेल्स. सो देयरफॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इज ह्यूज. इट्स अ नेचुरल रिसोर्स. अब इंडिया में भी ऑयल बनता है, यस निकलता है. नियर मुंबई देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज बॉम्बे हाई, वहां से ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है. देन इन राजस्थान देयर आर वेरियस ऑयल वेल्स. इन द कृष्णा गोदावरी बे ऑफ बंगाल में है, वहां पे ऑयल वेल्स हैं. लेकिन इंडिया ह्यूज कंट्री है. जितना हम ऑयल अपने देश से निकालते हैं ना, वो हमारे सिर्फ 10-15-20% ही सफिशिएंट होता है. सो बाकी सारा ऑयल कहां से आएगा? इंपोर्ट से आएगा. इसमें भी हमने थोड़ी सी आइडिया की है. और करंट गवर्नमेंट, अपने मोदी जी, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज से डील भी किया है कि हम आपसे ऑयल खरीदेंगे बट हमको रुपए में पैसे देंगे. फॉर एग्जांपल रशिया से डील हुआ है, फ्यू मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से डील हुआ है कि हम आपको रुपए देंगे. इससे क्या होता है? डॉलर रूपी फ्लक्चुएशन जरा कम हो जाता है. बट नॉट एवरीबडी एग्रीज टू दिस डील. एंड देयरफॉर इंडिया जितना ज्यादा इंपोर्ट करेगा और अगर ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो अपना इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा. और इंपोर्ट मतलब पैसा किस में देना है? मेजॉरिटी डॉलर में. सो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी. एंड डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, मतलब रेट हो जाएगा चेंज, फ्लक्चुएट. सो क्रूड ऑयल प्लेज अ बिग रोल इन फ्लक्चुएशंस. Another funny but serious commodity is gold. Now why funny? Because क्रूड ऑयल तो नेसेसिटी है भाई. पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, केरोसिन चाहिए. क्रूड ऑयल नेसेसिटी है, सबको पता है. बट गोल्ड नेसेसिटी नहीं है, फिर भी वी कंज्यूम अ लॉट. इंडियंस लव गोल्ड. हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, लॉकर में रखते हैं. गोल्ड खरीदते हैं, फिर लॉकर में रख दिया. गोल्ड खरीदते हैं, फिर लॉकर में रख दिया. इतना गोल्ड खरीदते हैं, बट सच बताऊं, इंडिया में इतना गोल्ड बनता ही नहीं है. यू माइट बी रिमेम्बरिंग, मूवी आई थी कुछ साल पहले, केजीएफ. सो केजीएफ माइंस थे, बहुत सालों पहले केजीएफ माइंस थे जहां से गोल्ड एक्सट्रैक्ट होता था. बट नाउ दे आर डेड. दोज माइंस नो लॉन्गर प्रोड्यूस, एक्सट्रैक्ट गोल्ड. एंड इंडियंस को गोल्ड इतना पसंद है. नाउ सी स्टैटिस्टिक्स से अ लॉट. इंडिया में जितना गोल्ड बनता है और जितना हम गोल्ड खाते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं, सो नियरली 95% ऑफ इंडियाज कंजम्पशन ऑफ गोल्ड ये इंपोर्ट से आता है, घर से नहीं आता. एंड ये मैं आपको कंजर्वेटिव, एक्चुअल नंबर उससे भी आगे जाता है. इट मीन्स वॉट एवर गोल्ड वी आर कंज्यूमिंग, हाउ मच डू वी प्रोड्यूस इन इंडिया? हार्डली 2-3-5%. That means 95% plus gold we have to import, and if gold prices rise, import bill rises and currency fluctuates. So that is another important factor. So as I said, gold nobody thinks, but it is actually hitting our economy in the form of foreign currency reserves and rate fluctuations. Then अगले point है inflation rate. इन्फ्लेशन रेट का डिफरेंस. एंड इन्फ्लेशन रेट का डिफरेंस मतलब सिंपल, प्राइसेस डिफरेंस. हमको पता है इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस, कीमतें. अगेन वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आप आईफोन 17 लो, आईफोन 17 लेटेस्ट, इंडिया में इफ यू बाय एन आईफोन 17 बेसिक मॉडल, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ प्रो, मैक्स प्रो वगैरह, अ बेसिक आईफोन 17, करेक्ट, मे बी इन इंडिया इट इज 80,000. इफ यू गो फॉर आईफोन प्रो मैक्स बड़ा वाला, करेक्ट, 256, 512 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो इंडिया में उसकी कीमत जाएगी मोर देन 1.5 लाख से ऊपर चली जाएगी. लेकिन द सेम आईफोन इन द यूएस मार्केट अगर डॉलर से कन्वर्ट भी कर ले तो भी इट इज बिलो 1.5 लाख. 1,10,000, 1,20,000 में वही आईफोन यूएस में मिल जाएगा. आप सिंगापुर चले जाओ, इधर थाईलैंड चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवीज, लैपटॉप्स, कैमराज आर सेम मॉडल आर मच चीपर देन इंडियन मार्केट्स. सो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे सस्ता है वहां से खरीद लेंगे, कॉमन सेंस. लेकिन अगर इंडोनेशिया से खरीद रहे हैं, सिंगापुर से खरीद रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं. एंड इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर पेइंग इन फॉरेन करेंसी. जितना इंपोर्ट बढ़ेगा उतना डॉलर, दैट इज फॉरेन करेंसी, स्ट्रांग हो जाएगी.
सो रीजन आ गया क्यों फ्लक्चुएट करता है, बिकॉज ये प्राइसेस एक ही कमोडिटी, एक ही फोन, एक ही लैपटॉप, एक ही टीवी, उसकी प्राइसेस दुनिया भर में अलग अलग है। सो इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे डॉलर फ्लक्चुएट करेगा। सो जैसे इन्फ्लेशन अलग अलग है देशों में, वैसे इंटरेस्ट रेट्स भी अलग अलग है। इंटरेस्ट रेट्स भी अलग अलग है। मीन फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट, अगर हम इंडिया में देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट का रेट है 6 to 7% पर एनम। लेकिन अगर आप यूएस में जाओगे, आप यूके में जाओगे, तो वहां का एफडी का रेट इज अराउंड 3 to 4% पर एनम। अगर आप जापान में जाओगे तो उससे भी कम है। सो अगेन व्हाट विल पीपल थिंक, जो यूएस में इन्वेस्टर्स बैठे हैं, जो यूके में इन्वेस्टर्स बैठे हैं, जो जापान में इन्वेस्टर्स बैठे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि यार अपने देश में तो 3% है, इंडिया में 6% है, चलो इंडिया। जापान वाले बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो 2% है, इंडिया में 6% है, चलो इंडिया। सो इन्वेस्टर्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज दे कम टू इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट। व्हाई? अपना रेट ज्यादा है। बट जब भी वो इंडिया में आएंगे, उनको पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट देयर करेंसी इनटू रुपीस। सो रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी, करेक्ट, रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी। सो ऑटोमेटिकली करेंसी विल फ्लक्चुएट। रीजन क्या हुआ, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स, डिफरेंशियल प्राइसेस मतलब इन्फ्लेशन रेट्स। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है। सो हमने जीडीपी देखा, शेयर मार्केट मूवमेंट देखे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखा, क्रूड ऑयल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस, एवरीथिंग इज हिटिंग। बेसिकली होता क्या है, डिमांड सप्लाई में होता है इम्बैलेंस, एंड डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस से क्या होगा, करेंसीज विल फ्लक्चुएट। ओके, देन गोइंग फॉरवर्ड करेंसी विल फ्लक्चुएट बिकॉज ऑफ जो अभी जो चल रहा है जियोपॉलिटिकल, सब छोटे छोटे बच्चे को भी पता भी है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। सो इसमें आएंगे वॉर्स, ठीक है, देन इसमें आएंगे आपके बोलते हैं अपराइजिंग्स। अपराइजिंग मीन्स लोकली, लोकली जो बीच में बांग्लादेश में हुआ, करेक्ट, सरकार को टप्पल कर दिया, नेपाल में बीच में प्रॉब्लम्स हुए, करेक्ट, राइट्स होते हैं। सो ऐसे भी बहुत सारे रीजंस हैं विच विल अगेन हिट योर इन्वेस्टमेंट, इट विल हिट फॉरेन मनी कमिंग इनटू इंडिया और फॉरेन मनी गोइंग बैक टू आउटसाइड इंडिया। होगा क्या, फ्लक्चुएशन होगा, करेक्ट। समटाइम्स देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स, सो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी द करेंसी फ्लक्चुएट्स, नॉट डायरेक्टली, बट होता क्या है, अगर नेचुरल डिजास्टर हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सारा पैसा रिहेबिलिटेशन में लगाएगा। अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, बड़ा कुछ हो गया, तो मनी गोज इनटू रिहेबिलिटेशन। सो अगेन रुपी डिमांड विल फ्लक्चुएट, सो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर फ्लक्चुएशन इज आरबीआई इंटरवेंशन। ये नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, आरबीआई कहते हैं कि डिमांड सप्लाई से जो हो रहा है होने दो, बट समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज रुपी और डॉलर में इतना फ्लक्चुएशन आएगा कि आरबीआई को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ महीनों पहले आरबीआई ने किया, रुपी इतना जल्दी जल्दी गिर रहा था, सो आरबीआई हैड टू टेक स्टेप्स। सो व्हाट स्टेप्स आरबीआई विल टेक, उनके पास जो फॉरेन करेंसी है, जो डॉलर, गवर्नमेंट के पास जो डॉलर रिजर्व्स है, वो डॉलर वो इकोनॉमी में छोड़ देते हैं। मतलब क्या करते हैं, डॉलर का सप्लाई बढ़ा देते हैं इकोनॉमी में। उससे क्या होगा, इफ डॉलर का सप्लाई बढ़ गया, हमको पता है डिमांड सप्लाई, सप्लाई बढ़ गया, डिमांड उतना नहीं बढ़ रहा है, तो क्या होगा, डॉलर का प्राइस कम हो जाएगा। मतलब रुपी जो फॉल हो रहा था, उस फॉल को रोकते हैं आरबीआई। बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि जितना रुपए गिरेगा उतना इंपोर्टर्स रोएंगे, एंड इंडिया में इंपोर्टर्स, नेट इंपोर्टर देखेंगे तो ज्यादा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में in majority cases Indian imports are more than exports, and so to protect them, the RBI, that is through the government, they take steps to control the fluctuations. Okay, so I hope these reasons are understood by all of you, and हर रीजन में either डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपी वीक होगा, कुछ तो होगा।
सो बेसिकली अपना डिस्कशन क्या है कि ये रेट्स चेंज होते हैं, कभी डॉलर के साइड में जाएंगे, कभी रुपी के साइड में जाएंगे, लेकिन चेंज तो होंगे भाई. ओके फाइन. सो विल स्टॉप हियर अपना क्विक कंसेप्ट्स, एंड नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, सिंपल लैंग्वेज, फुल क्लैरिटी. करेक्ट, टाइम कम, क्लैरिटी पूरी. ठीक है, थैंक यू. एंड दिस इज CA CS CMA प्रसाद भट्ट, आपका रैंकर फ्रेंड, साइनिंग ऑफ. टेक केयर.